हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज शेयर करने वाली हूँ। होप आपको ये हेल्प करेंगे। एग्जाम से पहले मैं भी हमेशा इसका एक क्विक रिवीजन करके जाती हूँ। ये लगभग 6-7 मिनट का वीडियो होगा। अब स्पीड से इसे 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + bc + c है। नेक्स्ट है a + b + c का होल क्यूब a³ + b³ + c³ + 3a + b b + c c + है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि होल स्क्वायर वाले में क्या ab + bc + ca होता है, लेकिन होल क्यूब वाले में क्या होता है a + b × b + c × c + a। ठीक है। और नेक्स्ट आता है a³ + b³ + c³ - 3abc। इसके 3 फार्मूलाज है। फर्स्ट है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - c है। सेकंड है a + b + c हाफ a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। थर्ड है a + b + c का होल स्क्वायर - 3ab + bc + c है। नेक्स्ट आता है इसकी हमें ये स्पेशल कंडीशन है इसकी। इफ़ क्वेश्चन में हमें a + b + c = 0 दे रखा है तो हम ये यूज़ लेंगे a³ + b³ + c³ = 3abc के होगा। नेक्स्ट है अगर a + b - c = 0 दे रखा है या फिर a + b = c दे रखा है तो इसका आंसर होगा a³ + b³ - c³ = -3abc। और a - b - c = 0 हो या फिर a = b + c हो तो इसके लिए हम यूज़ लेंगे a³ - b³ - c³ = 3abc। ये 3 टाइप की कंडीशन बनती है इसमें। और नेक्स्ट आता है अगर a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 दे रखा है लेकिन a + b + c का मान 0 नहीं है तो हम उस जगह पे क्या यूज़ लेते हैं a = b = c होगा। नेक्स्ट है a² + b² + c² - ab - bc - ca = 0। अगर ये दे रखा है तो हमेशा a = b = c होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है a² + b² + c² + ab + bc + c = 0 दे रखा हो तो a = b = c = 0 होगा। नेक्स्ट है a + b + c = 0 दे रखा हो और a² + b² + c² का मान पूछे तो इसके 3 वैल्यूज़ होती है इसकी। फर्स्ट है 2 ब्रैकेट में b² - ac 2a² - bc 2c² - ab। और नेक्स्ट है a + b + c 0 दे रखा हो और क्वेश्चन में हमें a² + b² - c² पूछे तो इक्वल्स टू -2ab होगा। a² c² - b² पूछे तो बराबर -2ac होगा। मतलब जो चीज़ माइनस में दे रखी है उसको हमें बराबर में लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट -2ac। जैसे माइनस का a² दे रखा है इसमें तो इक्वल्स टू क्या आएगा -2bc। x⁵ + 1/x⁵ 5 इसका मान हमसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है x² + 1/x², x³ + 1/x³ - x + 1/x। और x⁵ + 7 + 1/x⁵ इसका होता है x³ + 1/x³, x4 + 1/x4 - x + 1/x। और फिर आता है माइनस में x⁵ 5 - 1/x⁵ इक्वल्स टू x² - 1/x², x³ + 1/x³ x - 1/x। अब माइनस वाले में क्या है, हम 2 टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है x³ + 1/x³। अगर हम जैसे स्क्वायर छोटा होता है और क्यूब होता है बड़ा, तो अगर क्यूब के अंदर बीच में प्लस का अगर साइन है तो हम आगे में प्लस का साइन लगाएंगे। और जैसे नेक्स्ट है x² + 1/x², x³ - 1/x³। यहाँ पे हमने क्यूब को माइनस में लिया है तो बीच में जो साइन है वो भी माइनस का लगेगा। ये इससे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है x⁵ 7 - 1/x⁵ इक्वल्स टू x³ - 1/x³, x4 + 1/x4 x - 1/x। तो इस यहाँ पे देखो बीच में प्लस लगा, क्योंकि x⁵ 4 जो है वो प्लस में है, क्योंकि x³ छोटा होता है x4 से तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है x³ + 1/x³, x4 - 1/x4 x - 1/x। तो यहाँ पे हमें x⁵ 4 जो है वो माइनस में ले रखा है तो बीच में साइन भी माइनस का लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कुछ कंडीशंस होती है जब हमें एग्जाम में x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी हो तो डायरेक्ट हम x = 1 करेंगे। और x + 1/x की वैल्यू -2 दे रखी है तो इसका मान होगा x = -1। नेक्स्ट है x + 1/x अगर 1 दे रखा हो तो इसका आंसर होगा x³ = -1। यहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं है, x³ की वैल्यू -1 है। फिर नेक्स्ट है x + 1/x = -1 तो x³ = 1 होगा। फिर आता है x + 1/x = √3 दे रखा हो तो ये x⁵ की वैल्यू होगी -1। और x + 1/x = -√3 दे रखा हो तो भी x⁵ = -1। अब √3 वाले में क्या है, दोनों चाहे तुमको प्लस में दे रखा हो चाहे माइनस में दे रखा हो, हमें आंसर हमेशा x⁵ -1 ही क्लिक करना है। और नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या ऐड किया जाए कि ये स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सिंपल सा हमें क्या डिफरेंस देखना है कि x + 1 x + 2 इन सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, +1 का आ रहा है। तो हमें जो डिफरेंस है उसकी पावर 4 करना है, वो हमारा आंसर होगा। तो 1 की पावर 4 = 1, तो मतलब ये हमारा आंसर है कि अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इसमें क्या है x + 2 x + 4 इसमें 2 का गैप है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 यानी 16 हमारा आंसर होगा। 16 ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x + 3 x + 6, तो इसमें क्या 3 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 तो = 81 इसका आंसर होगा।
और नेक्स्ट आता है, अब हम सोचते हैं कि क्या पता माइनस में प्लस में ही हो, ये तो ये माइनस में भी ये सेम रूल फॉलो होता है, जैसे x -1 x -2 x -3, अब यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है लेकिन 1 का डिफरेंस है, तो इसका भी यही सेम आंसर 1 की पावर 4 = 1। और नेक्स्ट आता है x -2 है, x -5 है, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो हमारा आंसर इसमें जैसे डिफरेंस कितना है 3a का है, तो हम क्या करेंगे 3a की पावर 4 यानी 81a की पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। तो k = 81, यहाँ पे हमें k की वैल्यू पूछ रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक फार्मूला है जो मेरे एक मॉक में आया था, तो मैंने इसका भी अलग से मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो हमें इन चारों में से 3 की वैल्यू दे रखी होगी और 1 का मान पूछेंगे, जैसे ax + by का होल स्क्वायर प्लस ay - bx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² मल्टीप्लाई x² + y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस ये क्वेश्चन है कि क्या ऐड किया जाए कि स्क्वायर बन जाए, तो a² - b² में हम क्या ऐड करेंगे, हम प्लस का b² ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा a² जो कि एक मतलब पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a² + b², इसमें अब क्या ऐड करें 2ab ऐड करेंगे, 2ab ऐड करते ही a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121 a² + 64 b², अब इसमें क्या ऐड करें कि होल स्क्वायर बन जाए, इसमें हम 2ab ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 11a एंड b की 8 है, तो 2 × 11a × 8 है, तो बराबर 176 AB, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है a² + b² में से क्या घटाया जाए कि स्क्वायर बन जाए, अब a² + b² में से -2ab कर देंगे, तो -2ab करते a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो हम लर्न रख सकते हैं, एग्जाम में आए तो आराम इजीली फटाफट क्लिक होता है। नेक्स्ट है 210 × 212 में क्या ऐड किया जाए कि स्क्वायर बन जाए, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अब 210 और 212 में 2 का गैप है, तो हम क्या करेंगे 211 - 1 और 211 + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 211 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो बराबर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम एक ऐड करेंगे तो हमारा स्क्वायर बनेगा, तो इसका आंसर होगा +1। और वही अगर हमको एक का ही डिफरेंस है, जैसे 311 × 312, तो मतलब एक का ही गैप है, तो इसमें डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर पूछे कि स्क्वायर बनना है तो हमें ऐड करना है, तो बड़ी वाली संख्या लो 312, और वही अगर हमको क्या घटाया जाए कि वर्ग बने, ये पूछा होता तो हम छोटी वाली संख्या का यूज़ लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 × 312, तो इसमें क्या है कि घटाने का पूछा है, तो जैसे दिमाग में आए कि भाई घटाना है तो डायरेक्ट जो छोटी वाली संख्या है वो आंसर होगा, जैसे 311।